And I see some of my old friends from the press. I like to welcome everybody. Love you, love you. So, ये जो लड़ाई होती है ये अलग अलग लेवल पे होती है। अभी आपने चार एक्सप्रेशन सुने, अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने। मेरा काम जो सेंट्रल फाइट है, जो जड़ है, वहां पे फाइट करना मेरा काम। मैं तो मुझे मेरे लिए आइडियोलॉजिकली लड़ाई किस बात की है और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो लड़ाई किस चीज के बीच में होगी आपके पता। अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन पे ले जाए इससे, मतलब खोदते जाए और बिल्कुल नीचे घाट तक चले जाए, लड़ाई किस चीज की। देखिए जवानी रोड से यहाँ है उससे नीचे जाइए। इसमें आपको हजारों आंसर मिलेंगे। कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा गांधी गोडसे, कोई कहेगा मीडिया फ्रीडम, कोई कहेगा आदिवासी, कोई कहेगा कॉर्पोरेट। ठीक है, तो इसको हम डिस्टिल कैसे करें? क्योंकि जो अगर इसको डिस्टिल नहीं करेंगे तो जैसे भी आवाज आनी कैसे आवाज है, कोई चिल्लाएगा उसको कैसे दूसरी आवाज कर देगी। तो आवाज नहीं देगी, बट आवाज की लॉजिक नहीं दिखेगी। तो प्लीज दिस वन भैया, it's not coming properly, we can use this one. no, so why चल नहीं रहा नहीं है, लाइव में नहीं है, लाइव में वो कह रहे हैं कि लाइव में वो नहीं आ रहा। तो नहीं वो बाहर तो you video it, ठीक है। नहीं, I am more comfortable there. fight is between order and expression. Okay, there are some people who want to give orders and order society, and there are other people who want to express themselves, and that order is deserving their expression. Hello. Hello. And every single person was technically going to do that. Every single person's perspective can fit into that. If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar, you cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been raped and killed
in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself. And the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India. And an order that benefits them and certain other people. And our job is to make India express itself and break that order. It's not complicated. I'll show you. Sandeep, can you give me an order? This is RSS. This is रचनात्मक कांग्रेस. एक और ऑर्डर दो भाई. हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो. चलो सिंपल कर देते हैं. फ्रेंडली जेस्चर. हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं. हाथ मिलाने का ऑर्डर दो. Our job is very simple. And we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे. मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण है. उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं. आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार. Where has he disappeared? वो भाग गया. वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो. Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा. ये चल रहा है गया. और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा. ये उसका एक तरीका है. मोहब्बत की दुकान है. वही बेसिकली वही कह रहा हूं. वो कह रहे हैं, देखिए, आइए संदीप, फिर से आपको डिस्टर्ब करता हूं. अब आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए. हाँ, नहीं, आप एक ऑर्डर दे, एक ऑर्डर दे दीजिए मुझे, कोई भी ऑर्डर. ये क्यों किया मैंने? एक ही कारण है, क्योंकि मैं डर गया. अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूंगा. अगर नहीं डरा, क्यों मैं बंद नहीं करूंगा. मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है. बट दैट इज an expression of fear. That is cowardice. And frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They have been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. Now, I couldn't say this. I can naturally say this about my friends in the RSS. It's obvious to me.
In fact, it's obvious to most people that these people have no understanding of India. Right? Why? Because somebody who cannot connect with India as it is today cannot understand India. To understand India, you can't understand India 3,000 years ago. You have to understand it today, right now. And to understand it today, the only way to understand it today is if you understand its expression. These people, please watch them. Please watch them. I'll show you. Bhaiya, 3-4 of you come here. आइए अभी आइए. Just come. Just stand like this. Just stand next to him. Just stand next to him. Just come. Stand here. Now do that RSS salute. That one. How do you do it? Just do it. Just do it. Just do the RSS salute. See, they're not taking the order. Right? But this is what that structure looks like. This is what the RSS looks like mentally, conceptually. Now let me show you the Congress. Let me show you. No, they are now, suddenly they became the Congress. See? So these people, what have they done? What is the magic trick? The RSS has been utilized, has been captured and been utilized by large capital. Okay? Please understand. Large capital, Mr. Ambani, Mr. Adani, these guys have captured the RSS. The RSS ceased to exist long ago. What was the RSS? The RSS was the expression of the small Indian businessman. Goldsmith, jeweler, Banya, that was the RSS. That died. It's gone. Today the RSS is an instrument of Mr. Adani. That's all it is. And they stand there with their lathis and all making a fool of themselves. हिंदी में बोलूं, मेरा कहना है आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी. उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया. वो तो सब मर गए. आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया. उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की. कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी. फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी. इट्स ऑब्वियस. आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड. वी आर नॉट फाइटिंग. दे फिनिश, दे गॉन. नाउ RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem, because they will come and tell me, sir, we don't like what is happening. But we have to, they tell me, I'm telling you, we have to feed our children. हमें भी नौकरी करनी है. मेरे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने पुलिस वाला है, मेरे कान में विस्पर कर रहे हैं, भैया इनको हटाइए, आप यहां से इनको हटाइए. वो मुझे हटा रहा है और मेरे कान में कह रहा है, भैया इनको हटाओ. मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारी नौकरी है, हमें काम करना है. अंडरस्टैंड. इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है. बट देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज नेशनल स्पिरिट. व्हाट इज नेशनल स्पिरिट? नेशनल स्पिरिट इज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ
a bunch of clowns to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। ये गए, आई एक्सप्लेन। ये गए, संदीप आना जरा, ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। मैं छोटा था, मैं आपको पता नहीं अंदर की बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मां गुस्सा हो जाएंगी शायद, बट ठीक है मैं बोल देता हूं, फिर आप संभालना उनको। तो मैं छोटा था, हम अमेरिका गए, एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो कह देता हूं, हम अमेरिका गए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था, प्रियंका, मैं, मेरी मां, दादी प्राइम मिनिस्टर थी। गले मिलने की बात हो रही है ना। तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था।
तो दादी और माँ ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर, हम खेल रहे थे। 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो मां कहती है, मां दादी को मम्मी कहती थी, तो मां कहती है मम्मी वाई? और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो, इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गए, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे से पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। अब इमेजिन हुआ क्या, इमेजिन हुआ क्या। एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे, मुझे मालूम है। आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। हुआ क्या? हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है
कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। अब ठीक है, पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था, मेरे पास लोग आते थे भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना, अब तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। अब आप सबको, जब आपको ऑर्डर मिले ऊपर से, अच्छा लास्ट बात बताता हूं, ये मैं बात समझा कब, ये ऑर्डर वाली, मैं एक दिन लोकसभा में ना, एक तो प्राइम मिनिस्टर का साइड होता है और एक ऑपोजिशन का होता है, तो एक दिन पता नहीं क्यों मैं उस साइड से जा रहा था ऊपर की ओर, तो वो बैठे हुए थे वहां पे। तो जब मैं वहां से निकला, वो मेरी ओर देख रहे थे सारे के सारे बीजेपी वाले, मैं थोड़ा उनके जानबूझ के थोड़ा ऐसे पास जा रहा था, और मैं वो घूर घूर के देख रहे थे, मैं भी घूर घूर के वापस देख रहा था। तो एक बीजेपी के सांसद ने पता है क्या बोला, मैं सुन लिया, वो मेरे लिए एक्चुअली था नहीं, मगर मेरे कान में घुस गया वो, क्योंकि ओपोनेंट, मतलब ओपोनेंट गुरु होता है हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है, और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है, प्यार से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता है ये जो है ना, मेरे बारे में बोला, ये जो है ना, अपने कॉलीग से बोला, ये जो है ना प्रॉब्लम पता है क्या है, वो बोलता है क्या है, कहता है ये, फिर उसने थोड़ा गंदा शब्द यूज किया, वो मैं नहीं यूज करूंगा, स से, ये किसी खांचे नहीं, ये किसी भी खांचे में नहीं घुसता है, इसको ये कहीं भी नहीं फिट आता है, ये कहीं भी घुस जाता है, अपना करता रहता है। हां, मैं और हम सब किसी खांचे में नहीं घुसने वाले लोग। हमारे पास हजारों खांचे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिख हैं, ठीक है, पहला खांचा। दूसरा खांचा, आप बॉलीवुड स्टार जैसे हैं लुक में, दूसरा खांचा। तीसरा खांचा, आप भाई हैं, राइट। चौथा खांचा, आप स्पोर्ट्समैन हो, राइट। हम सब के पास हजारों खांचे हैं, जो चूज करना कर लो, किसी एक खांचे में नहीं फंसना। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप फाइटिंग।